स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक वीडियो लेकर के आया हूँ। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जनरली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और उसका पूरा क्लासिफिकेशन मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द ऑर्गेनिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखिए, ऑर्गेनिक रिएजेंट जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। पहले चलिए उसकी डेफिनीशन समझ लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, या फिर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होंगे या फिर जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी से इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर से कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज भी क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। आइए न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहलाएगी, और वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफाइल। या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ज़्यादा हो, वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा तो उसे भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब चलिए इसे क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ब्रॉड कैसे क्लासिफिकेशन होता है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं। ए, चार्ज स्पीसीज। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर चार्ज हो, तो पहली कैटेगरी चार्ज स्पीसीज, और दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल स्पीसीज। यानी इलेक्ट्रोफाइल तो हैं मगर वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी हैं। और एक एक कैटेगरी होती है चार्ज स्पीसीज। तो दो कैटेगरी में इलेक्ट्रोफाइल बढ़ गया, चार्ज और न्यूट्रल में। तो अब पहले चार्ज स्पीसीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम हैव पॉजिटिव चार्ज। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसे हम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे देखिए, H प्लस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, I प्लस इलेक्ट्रोफाइल, R प्लस मिथाइल कटायन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। और NO2 प्लस नाइट्रोजन पे देखिए ग्रुप ऑफ एटम हो गया या ग्रुप हो गया, मगर नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। SO3H, इस पर सल्फर पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या ग्रुप जिसमें, या एटम जिसका पॉजिटिव चार्ज, या ग्रुप ऑफ एटम जिसके सेंट्रल एटम पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। जैसे नाइट्रोजन में NO2 में देखिए नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, SO3H में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैंने दिया हुआ है जो बहुत जानना जरूरी है। ऑल कटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी कटायंस इलेक्ट्रोफाइल होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप का मतलब, फर्स्ट ए का मतलब एल्कली मेटल्स और सेकेंड ए का मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, इनके जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में Na+ लिया, तो Na+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इसमें नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाता है। स्टेबल स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी नहीं है, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसका कन्फिगरेशन 281 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाल दिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे, वो स्टेबल हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी नहीं बल्कि ये स्टेबल है। तो ऑल कटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ए और सेकेंड ग्रुप, एंड Al3+ का भी यही हाल। 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम अगर निकाल देगा तो फिर लास्ट सेल में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होंगे तो वो स्टेबल होगा। एंड अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इज ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज हैविंग द स्टेबल कन्फिगरेशन। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। अब बात करते हैं हम चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज का हो गया, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसे और क्या होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो होंगे मगर चार्ज इनके ऊपर कोई नहीं होगा।
तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, 1 2 3। तो चलिए 1 बाई 1 कैटेगरी पढ़ते हैं। पहला, न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसा कोवलेंट कंपाउंड जिसका कि सेंट्रल एटम पर ऑक्टेट पूरा ना हो, मतलब सेंट्रल एटम के सेंटर पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे देखिए AlCl3 एग्जाम्पल, एल्युमिनियम के आउटर शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड, बोरान के सेंटर पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ठीक है। CH3 रेडिकल डॉट एक और इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी देखिए कार्बन के सेंटर पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। FeCl3 पे भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है। एक मैं समझा दूं, AlCl3 में देखिए एल्युमिनियम का आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 3 और 3 इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। तो सेंट्रल एलिमेंट पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कितने पर? 8। तो न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल आइटम, सेंट्रल आइटम पर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो उसे हम न्यूट्रल कोवलेंट या ये कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा, पहली कैटेगरी। फिर दूसरी कैटेगरी, न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसा न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव अनफिल्ड डी सबशेल। तो ऑक्टेट तो सेंट्रल एटम का कंप्लीट होगा मगर उसका जो मतलब डी सबशेल होगा वो अनफिल्ड होगा। अनफिल्ड का मतलब आधा अधूरा भरा हुआ होगा और आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा, तो उसके ऊपर रिलेटिवली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में देखें, सिलिकॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो सिलिकॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है मगर जो सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा नहीं है। तो अगर पूरी तरीके से नहीं भरा है तो उसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। और तीसरी कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल की, न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम बॉन्डेड विथ 2 और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड हो जिसमें कि सेंट्रल एटम 2 या 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो, उससे भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जब इस कैटेगरी में आएगा यानी कि न्यूट्रल कंपाउंड न्यूट्रल होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा, मगर जो सेंट्रल एटम होगा, जो अकेला एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, उस पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2 या 2 से अधिक हो बंधा हुआ। जैसे एक एग्जांपल मैं NH3 का समझाऊं तो देखिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ क्या होंगे? खिंच जाएंगे, विड्रॉ होंगे, तो नाइट्रोजन घेरता पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह के भी कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की 3 कैटेगरी हुई जो मैंने बताया, 1 2 और 3। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं 1 बाई 1। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली पहली कैटेगरी जो उनकी होती है वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे और दूसरा होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो पहले चार्ज न्यूक्लियोफाइल समझते हैं क्या होते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एज चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हो उसे हम चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे H- हाइड्राइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये मिथॉक्साइड आयन है, RO- सब पे देखिए क्या है? नेगेटिव चार्ज। आयोडाइड आयन और SH-, ये सब क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड द चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। दूसरा कैटेगरी होगी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा, इलेक्ट्रॉन रिचनेस तो होगी, मगर वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, कोई नेगेटिव चार्ज के ऊपर नहीं होगा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होंगे, 2 कैटेगरी होगी। एक न्यूट्रल कंपाउंड, पहला न्यूट्रल कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड में क्या होगा? न्यूट्रल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम मैंने बताया अकेला एटम होगा, सेंट्रल एटम के पास एटलीस्ट
कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल ऐसे देखें, अमोनिया पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम एक लोन पेयर, H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर अकेला एटम, अल्कोहल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, फॉस्फीन में फास्फोरस पर 1 लोन पेयर, और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर सेंट्रल एटम है उस पर 2 लोन पेयर। तो न्यूट्रल कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम है एटलीस्ट 1 लोन पेयर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरी कैटेगरी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से जो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं? Organic compound containing carbon-carbon multiple bonds are also called as neutral nucleophile. Nu minus is the symbol of nucleophile. Nu stand for nucleophile, minus charge. All the nucleophile having the negative charge. तो पहले nucleophile का symbol है, तो all organic compound containing multiple bonds are called as neutral nucleophile. जैसे देखिए इथीन हो गया, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा। इथाइन हो गया, मल्टीपल बॉन्ड है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा। और ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 पहले कार्बन डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इस पर भी देखिए यहाँ पहले और तीसरे कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और एक थर्ड स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको आपने कब पढ़ेंगे तो सुनेंगे, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या होते हैं? स्पीसीज हैविंग 2 न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर, यानी कि ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसमें न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर यानी मतलब जो न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी होती है 2 न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो, जैसे 1 न्यूट्रल हो, एक न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर न्यूट्रल हो एंड अदर 1 इज चार्ज, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसके ऊपर एक 2 न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव चार्ज, तो उसे क्या बोलेंगे? एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, साइनाइड में देखिए एक न्यूट्रल एक लोन पेयर है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया नाइट्रोजन, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इधर से ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो 2 न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो गए। इधर लोन पेयर से भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, और इधर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। NO2 में देखें, नाइट्रोजन पर लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन रिच है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। तो जिसके 2 न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर होंगे, एक लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और एक नोट पॉइंट इसमें है लास्ट में, उसको जान लें। ऑल इलेक्ट्रोफाइल E+ आर इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड। सारे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लुईस एसिड कहलाती है। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे न्यूट्रल, उसे हम लुईस बेस कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज लुईस एसिड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट इज न्यूक्लियोफाइल इज लुईस बेस। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होंगे और ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड CH3MgBr है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो चूंकि ब्रोमीन पे लोन पेयर है यहाँ पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गिग्नॉड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शन के रूप में। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट and definition of electrophile nucleophile, exceptions of the electrophile nucleophile। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।